हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करांगे रिगार्डिंग ऑब्जैक्शंस जिहड़ी कि कैमिस्ट्री के आंसर की लग सकदियां नेगियां। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चंस नेगे जिन्हां दे अंदर ऑब्जैक्शन लग सकदी हैगी। ते बाकी डिपेंड करदा किन्नियां ऑब्जैक्शंस नूं ओवरटर्न किया जांदा हैगा। हुण देखो, जिस तरह पहला क्वेश्चन सीगा रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय, तो रोटेशनल एनर्जी जो फॉर्मूला होंगे उस J+1 होंगे, बट आंसर की जो आंसर है उस J-1 है जोड़ा कि गलत है। ठीक है, इसका आंसर आना सी बी, बट आंसर की जो ऑप्शन नंबर ए दिता है जिसते ऑब्जैक्शन लगा के चेंज हो जाएगा। तो इसका रैफरेंस तुम दे सकते हो पूरी शर्मा पठानिया बुक, तो बहुत वधिया बुक हैगी। ठीक है, उस अंदर दे सकते हो। तो इसका ऑप्शन ठीक है बी ही करैक्ट होएगा। ठीक है, नैक्सट ए वाला आंसर की बिल्कुल करैक्ट दिता है। कई इंस्टीट्यूट ने इस आंसर 19 दिता सी, वो गलत सीगा। ठीक है ना, जो अपने को C2H6 है एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तुम आप ही सोचो, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की होंगे sp3 होंगे। तो एक्चुअल चीज़ का इन्वायरमेंट की होंगे कार्बन का टैट्राहेड्रल होंगे। टैट्राहेड्रल कदे भी अपने को लीनियर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर की आंसर 18 है, तो बिल्कुल करैक्ट आंसर दिता है आंसर की दे अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ठीक है, इस डेफिनेटली सबको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज देखो अपने को नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछे, हूँ उसने सिंपल ठीक है आइसोमर्स लिखता, ना ही उन्हें लिखा ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स, ना ही लिखा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो अपन टोटल आइसोमर्स ही दसने पैने ने। हूँ देखो इसके दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं अपने को, जो कंपाउंड है RHCl2, ठीक है, इथाइलिन डाइमीन द ट्वाइस। ठीक है, इसके दो फॉर्म्स होंगे, एक होंगे सिस फॉर्म तो एक होंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, मैं दो ही फॉर्म्स दिखा रखे ने। ए वाली मेरे को ट्रांसफॉर्म हैगी तो ए वाली मेरे को सिस फॉर्म हैगी। हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहेगा, उरो की हो रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहेगा, जिस करके इसका एनांशियोमर नहीं बनेगा, मतलब इसकी एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। बट जी इसकी सिस फॉर्म है उसके अंदर कोई भी POS पास नहीं हो रहा, मतलब ये दो एनांशियोमर पेयर के फॉर्म च एग्जिस्ट करेगा। तो सिस फॉर्म के दो आइसोमर पॉसिबल ने तो ट्रांस के एक पॉसिबल है, मतलब टोटल देखा जाए तो 3 आइसोमर्स की ने पॉसिबल ने। तो इसका करैक्ट आंसर 3 होना चाहिए सीगा। ठीक है, 4 किसी भी हालत नहीं हो सकता। ठीक है, 4th आंसर दिता है, 4th नहीं पॉसिबल। ठीक है, 2 भी पॉसिबल होंगे जो ज्योमैट्रिकल आइसोमर्स पूछते, बट इसका करैक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 3 होना चाहिए। तो इससे भी डेफिनेटली सबको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। उस तो बाद ये वाला क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स लग रहा है इसका आंसर 16.2 ppm होएगा, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आंसर की अंदर 10 ppm आंसर दिता है, 10 ppm बिल्कुल करैक्ट आंसर है। देखो जी हार्डनेस होंगी सब तो पहले तो अपने PPM के अंदर कट लेनी है। ठीक है, 16.2 ppm आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बट जो भी आप हार्डनेस को रिप्रजेंट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कर देंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड होंगे कि अपने हार्डनेस को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स ही रिप्रजेंट करना है। हूँ देखो एक 162 ppm ऑफ जो अपने को कंपाउंड है वो अंदर 100 ppm CaCO3 होंगे, तो 16.2 च कितना होएगा 10 ppm होएगा। तो बिल्कुल आंसर की एब्सोल्युटली करैक्ट आंसर दिता होएगा। ठीक है, 16.2 ppm करैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि आप हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म ही रिप्रजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड होंगे। वैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट की टर्म्स भी कर सकते हैं, बट जिन्ना तक कुछ मैंशन आए तो आप हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स ही रिप्रजेंट करनी होंगी हार्डनेस, जिसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 10 ppm। ठीक है, उस तो बाद ए वाला क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स ने इसका आंसर 221.46 दिता सी, बट वो गलत आंसर सीगा। आंसर की जिस आंसर 21.46 है जोड़ा कि एब्सोल्युटली करैक्ट है। देखो क्वेश्चन की पूछा सी उसने। ठीक है, देखो एक तो हो रहा है अपने को 1 ग्राम तो 1 ग्राम तो ठीक है 0.125 ग्राम। ठीक है, फिर अपने को कन्वर्ट हो रहेगा ठीक है 0.125 ग्राम तो ठीक है 0.1 ग्राम। ठीक है, तो उसने ए वाला टाइम पूछा सीगा। ठीक है, जो अपने को टोटल टाइम आ रहा है 221.46 आ रहा है, जिस के अंदर 200 आवर्स कितों 1 ग्राम टू 0.125 तक आ रहा है। मतलब जो अपने एक्सट्रा टाइम कढ़ना उसको अपने माइनस करना सी, तो 221.46 माइनस 200 ठीक है 21.46 करैक्ट आंसर है। तो आंसर की भी इसका करैक्ट आंसर ही दिता है। उस तो बाद ठीक है एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऑब्जैक्शन लगेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऑब्जैक्शन लगेगी। देखो इसका जो करैक्ट आंसर है वो अपने को ऑप्शन नंबर C होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करैक्ट होना चाहिए। देखो जो अपने को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन की होंगे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो जोड़े भी स्पीशीज इलैक्ट्रॉन डोनेट करनगे, इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज की करनगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इनक्रीज करनगे। तो जोड़े इलैक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप्स होंगे ने वो की करते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। हुण जो अपने को CH3O है ऑक्सीजन के उपर लोन पेयर है, तो है कि इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए थर्ड वाला। तो थर्ड वाला एक ही ऑप्शन सीगा
ऑप्शन नंबर सी। ਹੁਣ ਦੇਖੋ NO2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰੋਇੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2 ਵਾਲਾ ਲੀਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 2 1 3 ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕੀ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਕਟਾਇਨ ਹੁੰਦਾ CH2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ठीक है, C डबल बॉन्ड O HH। ठीक है जी, इस तरह का कंपाउंड ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ठीक है इस क्वेश्चन 'ਚ ऑब्जेक्शन लग सकती C डबल बॉन्ड OH ਹੁੰਦਾ, बट उरे CH3O ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ऑब्जेक्शन लगेगी ਤੇ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लगनी चाहिए इस पर। ठीक है, इसका करैक्ट आंसर तो 10.55। ठीक है, जोड़ा कि नहीं बन रहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो मैंने इसमें सॉल्व किया सीगा, ठीक है, सल्फर दे ठीक है 3s के अलॉन्ग की करना होंगे अपने, ठीक है, अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कढ़ना होंगे बेसिकली। ठीक है, इसमें आप कढ़ते हैं यूजिंग स्लेटर्स रूल। ਹੁਣ देखो जिन्हें आप 3s के राउंड कढ़ना है तो 3s जिस दे राउंड कढ़ना होंगे उसका आप एक इलैक्ट्रॉन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो n लिए आप 0.35 वैल्यू यूज़ करते हैं, n-1 लिए 0.85 यूज़ करते हैं, तो उस तो बाद जिन्हें होंगे उस लिए यूज़ करते हैं 1 वैल्यू यूज़ करते हैं। तो जो उरे मैंने सिग्मा की वैल्यू कड्डी मतलब स्लेटर कॉन्स्टेंट की वैल्यू कड्डी तो आई 9.15, जो जेड इफेक्टिव करना होंगे आप, ठीक है, टोटल प्रोटोन्स माइनस, ठीक है ना, 9.15 किया तो 6.85 आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, जिस दे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ही सब तो क्लोज बन रहेगा, बट आंसर के अंदर ऑप्शन नंबर सी दिता है। ठीक है, तो इसनों किस तरह उन्होंने जस्टिफाई किया मैं तुहानूं दस दांगा। देखो जिस तरह अपने को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है, ये अपने को इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैगी। ठीक है, तो उन्होंने जो 10.55 आंसर दिता है वो दिता है वैल्यू ऑफ सिग्मा अराउंड ते वेलेंस शेल। ठीक है जी, आप उसको कैलकुलेट करिए, देखो ये अपने को n हो जाएगी, ये n-1 हो जाएगी, तो ये n-2 हो जाएगी, तो इस दे अकॉर्डिंग कढ़िए तो अपने को कितना आएगा। ठीक है, टोटल n 6 इलैक्ट्रॉन ने, बट अपने कंसीडर एक घट करना होंगे मतलब 5, तो 5 × 0.35 प्लस, ठीक है, n-1 च 8 इलैक्ट्रॉन ने 8 × 0.85 प्लस, ठीक है, n-2 च 2 इलैक्ट्रॉन ने 2 × 1। जो तुम ये वैल्यू सिग्मा की कैलकुलेट करोगे तो तुहाडे कोल आएगी 10.55। ठीक है, जद कि उसने सिग्मा पूछा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो पूछा भी किस दे राउंड है 3s के राउंड है, तो 10.55 का कोई भी, ठीक है, सेंस नहीं रहता इस क्वेश्चन के आंसर से। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 6.85 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करैक्ट होना चाहिए, क्योंकि सब तो क्लोज वही बन रहेगा। बाकी एक क्वेश्चन, ठीक है ना, डिपेंड करता उसने की सोच के पाएगा। ठीक है, 10.55 का मैं लॉजिक दस, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्टीम इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप सिंपल जहा फॉर्मूला यूज़ कर दें, ईटा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। ठीक है, T1 उरे छोटा टैंपरेचर होंगे, तो T1 की होंगे अपने को जो हायर टैंपरेचर होंगे वही होंगे, तो 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब कैलविन होंगे 298 कैलविन, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 कैलविन। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर लेंगे अपने को आंसर आ जाएगा 20.1%, मतलब 20% इसका करैक्ट आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन भी आप ऑब्जेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि आंसर की कुछ होर ही आंसर दिता है, शायद 24.8 दिता है आंसर की, बट इसका करैक्ट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी यही सेम फॉर्मूला लगा के 49% ही आंसर दिता गया सीगा, तो यही तुसी एज अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते होंगे। ठीक है, एक गल ध्यान रखियो, जो भी तुसी ऑब्जेक्शन पानी हैगी, ठीक है, ऑब्जेक्शन पाउन लगे एक गल ध्यान रखनी है, किसी रेफरेंस बुक का ही यूज़ करना है, रेफरेंस बुक का ही यूज़ करना है, डायरैक्ट इंटरनेट सोर्स यूज़ ना करियो, फिर ऑब्जेक्शन ओवरटर्न नहीं होनी। ठीक है ना, जो ऑब्जेक्शन पा रहे हो तो किसी रेफरेंस बुक या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, दे सकते होंगे, उस अलावा कोई स्टैंडर्ड बुक, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक सब तो बेस्ट रहेगी। ठीक है, डायरैक्ट इंटरनेट का स्क्रीनशॉट ना पाइयो। ठीक है, इंटरनेट से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी होंगी है, इसलिए ऑब्जेक्शन पाउन लगे तुसी बिल्कुल बुक का यूज़ करना है। ठीक है, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रेफरेंस ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।